आज महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से टकराएगा निसर्ग तूफान। महाराष्ट्र के अलीबाग में सबसे पहले टकराएगा तूफान। मुंबई में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। तूफान का दिखने लगा है असर। मुंबई ठाणे में धीमी बारिश होना शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निसर्ग तूफान को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की। हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुंबई और ग्रेटर मुंबई पुलिस ने दोपहर 12 बजे तक के लिए सार्वजनिक स्थानों और समुद्र के किनारे लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उद्धव ठाकरे ने आज और कल लोगों से घरों से नहीं निकलने की अपील की। निसर्ग तूफान के कारण मुंबई के अलावा पालघर, पुणे, ठाणे, रायगढ़, धुले और नंदुरबार, नासिक में भी बारिश होने की आशंका। महाराष्ट्र सरकार ने समंदर के अलग अलग किनारों में ऑरेंज और रेड अलर्ट घोषित किया। मुंबई में एनडीआरएफ की 3 टीमें तैनात की गई। महाराष्ट्र में तूफान को लेकर एनडीआरएफ की 20 टीमें तैनात की गई। सबसे ज्यादा मुंबई में 8 टीमों को रखा गया। निसर्ग तूफान को लेकर बीएमसी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। 1916 पर लोग अपने और अपनों को लेकर जानकारी ले सकेंगे। महाराष्ट्र के दक्षिण गुजरात के तट से गुजरेगा निसर्ग तूफान। गुजरात के वलसाड, सूरत और भरूच में प्रशासन सतर्क हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, दमनदीव और दादर नागर हवेली के प्रशासकों से बात कर तैयारियों की समीक्षा की। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी से खास बातचीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के साथ विवाद बातचीत से सुलझाया जा सकता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का मस्तक झुकने नहीं देंगे। चीन से सीमा विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने कहा ट्रंप ने G7 और कोविड-19 समेत दूसरे मुद्दों पर बात की है। लद्दाख विवाद पर चीन से एक और बातचीत बेनतीजा। डिविजनल स्तर की बातचीत में कोई हल नहीं निकला। अब 6 जून को फिर होगी चर्चा। कांग्रेस ने चीन मुद्दे पर सरकार को घेरा। कांग्रेस ने सरकार से चीन पर हालात स्पष्ट करने की मांग की। कहा कि सरकार देश को लद्दाख की स्थिति स्पष्ट करे। दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 चार्जशीट दाखिल की। एक चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को बताया मास्टरमाइंड। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में ताहिर हुसैन, उसके भाई शाह आलम समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया। ताहिर हुसैन ने दंगों से पहले एनआरसी और सीएए प्रदर्शन में शामिल लोगों से बातचीत की थी। देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद से भी ताहिर की मुलाकात हुई थी। दिल्ली पुलिस ने दूसरी चार्जशीट में जाफरबाद हिंसा के केस में 12 लोगों को आरोपी बनाया। आरोपियों में नताशा नरवाल और देवांगना कलिता का नाम शामिल है। दिल्ली पुलिस आज दंगों में मारे गए आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या में चार्जशीट दाखिल करेगी। शिव विहार में दिलबाग नेगी की हत्या केस में भी चार्जशीट दाखिल होगी। दिल्ली पुलिस को दंगों के दौरान व्हाट्सएप ग्रुप से दंगा फैलाने के सबूत मिले। कई ग्रुप्स में मैसेज भेजे गए कि घर की महिलाएं घर में गर्म खौलता पानी और तेल का इंतजार करें, दरवाजों पर करंट लगाने की तैयारी रखें। देश में एक बार फिर से बढ़े कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे में 204 लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या 1,98,000 से ज्यादा हुई। अब तक 95,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने कोरोना डेटा इकट्ठा करने के लिए 2 सीनियर आईएएस अफसरों की नियुक्ति की। आईएएस उदित प्रकाश राय और रवि धवन अस्पतालों के साथ टाई अप कर कोरोना का डेटा बनाएंगे। यूपी के नोएडा में कोरोना से 48 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके साथ ही जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या 8 हो गई। जिले में कोरोना के आंकड़े 496 तक पहुंच गए। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में एनआईए की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी गौतम नवलखा को नोटिस जारी किया। मामले में 15 दिन बाद होगी सुनवाई। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। आईएनएक्स मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में दाखिल की गई चार्जशीट। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.